नमस्कार। कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के आगे किसानों ने धान की सरकारी खरीद को शुरू करने के लिए लगाया था महापड़ाव हालांकि अभी तक जारी है। धान की सरकारी खरीद के आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट से आ चुके हैं और एफसीआई धान की सरकारी खरीद करने के लिए तैयारियां भी कर रही हैं, लेकिन किसानों ने दो मांगें और रखी हुई थी। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा के नेतृत्व में किया गया था। किसानों पर लाठीचार्ज, इसी बात का था बवाल और इस बवाल के कारण ही किसानों ने धान की सरकारी खरीद के आदेश आने के बाद भी नहीं उठाया है अभी तक। महापड़ाव एडीएम हनुमानगढ़ के नेतृत्व में आज हुई है किसानों के साथ वार्ता और सीआई नरेश गेरा को छुट्टी पर भेजने के लिए बनी है सहमति और जांच भी इस प्रकरण की पूरी करवाई जाएगी। जांच के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो होगी उन पर कार्रवाई। आइए आपको सुनाते हैं कि किसानों का क्या कहना है, सुनिए। वो उन्होंने प्रशासन ने कहा भी उनको छुट्टी पे भेजेंगे, जो मौके पे अफसर थे जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उनको छुट्टी पे भेज देंगे। उसके बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी जांच करेगा तो उसके बाद जो होगा निर्णय वो ले लेंगे। तो और हमारी मेन मांग तो ये धान तुलाई की थी, ये बोल रहे हैं आज ही आ रहे हैं वो अधिकारी, आज ही तुलाएंगे जो बाहर धान पड़ा है। सर अभी जांच के बाद पता चलेगा, जो प्रशासनिक अधिकारी इसकी जांच करेंगे। पर हमारा आंदोलन धान की सरकारी खरीद को लेकर था, जिसके बारे में केंद्र की सरकार और राज्य सरकार द्वारा आदेश पहले निकाल दिए गए हैं। पर अब एफसीआई के अधिकारी आज आ रहे हैं तो धान की तुलाई शुरू हो रही है, तो उसके बाद ही हमारे को पता चलेगा। जब आश्वासन तो सरकारें बहुत दे देती है, जब काम होगा उसके बाद ही संतुष्टि होगी सर। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि किसानों ने ट्रालियों सहित यहाँ पर डाला है महापड़ाव और धान को कलेक्ट्रेट के आगे रखा हुआ है और किसानों ने कहा कि एफसीआई के द्वारा जब कलेक्ट्रेट के आगे हमारा रखा हुआ धान जब तक नहीं खरीदा जाता तब तक हम धरना यहाँ से नहीं उठाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि इस संबंध में रमेश्वर वर्मा का क्या है कहना, सुनिए। असल सवाल ये है कि यहाँ के जो सीआई हैं उनका जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, संगठनों के कार्यकर्ता हैं, उनके प्रति उनकी जो लोगों का कहना है, जैसा भी बात लेकर के सामने आ रही है कि उनका व्यवहार कतई तौर पे ठीक नहीं है। उनके व्यवहार के प्रति हैं कि वो बीजेपी के प्रति नरम है, बाकी तमाम जो संगठन से कार्यकर्ता आते हैं उनके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है। आंदोलन के दौरान भी 4-5 उनके जो आंदोलन हुए हैं उनका व्यवहार नहीं ठीक नहीं रहा। उनके प्रति तमाम लोगों में गुस्सा है और उसके लिए हमें यही कहा कि उनकी आप प्रशासनिक अधिकारी से जांच करवाओ और हमारा ये कहना है सबका कि उनको यहाँ से, इस थाने से किसी भी सूरत में नहीं रखा जाए, हटाया जाए, क्योंकि ये संवेदनशील है। यहाँ जिला मुख्यालय है, यहाँ पर रोज़ाना धरना प्रदर्शन होते रहते हैं और ऐसा अधिकारी जो खुद लाठियाँ लेके लोगों पे हमला करे, ऐसा अधिकारी अगर जिला मुख्यालय पर रहेगा तो उसके नतीजे ठीक नहीं निकलेंगे। ये झगड़े रोज़ बढ़ेंगे, रोज़ाना इस तरह की समस्याएं पैदा करेंगे। तो यहाँ तो संवेदनशील अधिकारी होना चाहिए जिनका लोगों के साथ व्यवहार ठीक हो, लोगों के साथ उनकी दोस्ताना व्यवहार हो। तो उनके लिए हमारा ये है कि उनको यहाँ से हटाया जाए और किसी अच्छे अधिकारी को लाया जाए, प्रशासनिक जाँच की जाए। और जहाँ तक हमारे आंदोलन का सवाल है, वो हमारे साथियों ने बताया है कि खरीद वो उनके जो आज हैं वो आ रहे हैं, जिम आ रहे हैं एफसीआई के, और हमारा ये कहना है कि हमारी जो यहाँ बाहर ट्रालियाँ पड़ी हैं सबसे पहले इनकी बोली की जाए, क्योंकि आज 8 दिन हो गए इनको कटे हुए और इसके बाद अगर नहीं होगी तो और किसानों को नुकसान होगा। ये करीब 5-6 लाख का धान पड़ा है यहाँ पर और शुरू करवाई जाए, क्योंकि 7 दिन के बाद अगर आप शुरू करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ये है कि कल से ही इस धान का भाव लगे और इसकी पूरे जो है सारी मंडियों में इसकी खरीद शुरू हो। अभी छुट्टी की मांग जो हुई है, सहमति बनी है या हटाने की सहमति? अभी छुट्टी का है, क्योंकि जांच करने के बाद उनको हटाएंगे। तो हमारा ये, इसलिए हम पहले से कह रहे हैं कि आपकी जांच में अगर इस तरह के अधिकारी को आप रखोगे तो लोगों का असंतोष और बढ़ेगा, लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा। न ये प्रशासन के लिए ठीक होगा, न तमाम हमारे लिए ठीक होगा। अगर शाम को धान की खरीद शुरू हो जाती है तो क्या धरना समाप्त होगा? हाँ, धान की खरीद शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम हटाएंगे। अभी तो धान लिए बैठे हैं यहाँ, ये जब तक यहाँ से नहीं बिकेगा हम यही हमारा धान रहेगा। हनुमानगढ़ मुख्यालय पर नवनियुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किसानों के साथ हुई है आज वार्ता। आइए आपको सुनाते हैं कि उनका इस संबंध में क्या है कहना। जो पॉइंट था कि हमारी जो धान की फसल है वो प्रभावित हो रही है, तो उसकी खरीद शीघ्र चालू करवाए। तो इसके लिए हमने एफसीआई वालों से मीटिंग रखी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि
इनकी जो या तो कल या सोमवार तक जो भी फास्ट होगा हम करवाने की कोशिश करेंगे इनकी खरीद। दूसरा इनका इश्यू था कि भाई जो थानाधिकारी है उसकी जांच जो है प्रशासनिक अधिकारी से करवाई जाए। तो हमने इनसे मांगा कि भाई आप नाम बता दीजिए, हम उनसे करवा देंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं, आप जो भी हैं जिसको भी अपॉइंट करें उनसे करवा दीजिए। और ये इन दो बातों पे सहमति बनी है हमारी। तो तब तक तो थानाधिकारी को थानाधिकारी जो है वो जांच को प्रभावित नहीं करेगा, थाने में नहीं रहेगा इस टाइम में जांच के दौरान। प्रकाश धरना उठाने का क्या कहा किसानों ने? धरना जो ये 3 बातें हैं इन पे रहा और इन पे सहमति बनी हमारी। अब देखने वाली बात कि हनुमानगढ़ जंक्शन सीआई नरेश गेरा को कितने दिन तक अवकाश पर रहना पड़ता है, और जो किसानों ने मांग की है कि उनके विरुद्ध जो है जांच की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, उसके अंदर क्या निकल कर सामने आता है। और कलेक्ट्रेट के आगे धान जो किसानों ने डाल रखा है उसको एफसीआई कब तक यहाँ से खरीद कर ले जाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।